नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ ग्राम मानसी भगवत कथा सुनने के लिए। तो बने रहिए आप मेरे साथ में ब्लॉग में। और यहाँ तक कि अपने नैनों के दल से सुदामा की तरह का परिचालन कर दिया। देखो और मैं लिंक महाराजा देख देख कर आश्चर्य ऐसा बोल गया। सुदामा की मस्तक पर रखा भगवान ने सुदामा की आपने सुदामा की सुंदर सुंदर बातें बहुत पुरानी बातें सुदामा जी की और भगवान श्री कृष्ण की पूरी सांदीपनि ऋषि के आंगन में जो मित्रता थी उसकी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन जब चर्चा चल रही थी तो सुदामा जी कभी थोड़ी देर में यूं करते भगवान ने कहा सुदामा जी ये क्या हो रहा है? मेरे राजमहलों में कोई मच्छर नहीं, कमल नहीं, चक्कर क्या है? और सुदामा जी पोटली छुपा रहे थे तो सुशीला ने भेजे की कहा साथ में भगवान के लिए। लेकिन सुदामा ने सोचा ये 16,108 रानियां महारानियां सामने खड़ी, वे जो अपनी गरीबी का प्रदर्शन कर, पर भगवान कहाँ रुक सकते थे। भगवान ने सुदामा की पोटली को देखा और तुरंत हाथ बढ़ा करके पोटली अपनी तरफ खींचते हैं। सुदामा ने अपनी तरफ खींचा और वो जीर्ण वस्त्र फाट तो गयो, तंदुल बिखरत गोदू भयो, वो तंदुल चावल बिखर जाते हैं। भगवान ने एक मुट्ठी भरी पान कर लिए, एक लोक की संपदा दे दी। दूसरी मुट्ठी भरी और पान कर गए, 2 लोक की संपदा सुदामा को अप्रत्यक्ष रूप में दे दी। और तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मणी पकड़ो हाथ, ऐसी क्या सोची प्रभु दीनन दीना। आज तीसरी मुट्ठी जब भगवान ने भरी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? इनको क्या द्वारिकाधीश बनाना चाहते हो? तीनों लोक की संपदा लेकर के आप क्या चाहते हो? रुक्मणी ने रोक लिया भगवान को। भगवान रुक्मणी से कहते हैं क्यों रस में विषवाम कियो, अब और न खान दियो एक पंखा। अरे विप्रही देत तृतीय कलोक, करी जो तुम अपने मन क्षमता। अरे मामी मोही त्रिनाय हरि, विधि को नरयो जग में नरंगा। लोग कहे हरि मित्र द्रोही, लोग कहे हमसे न सयो भगवान ने कहा रुक्मणी क्यों हाथ पकड़ा? लोग कहे हरि मित्र दुखी, संसार कहता है सुदामा दुखी, सुदामा दुखी। मैं और इस कलंक को सहन नहीं कर सकता। लेकिन रुक्मणी ने जब हाथ पकड़ा तो सुभद्रा दौड़ी दौड़ी आई और वो तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के हो गई। द्वारिका से निकली तो जगन्नाथ में जाकर के, और पीछे पीछे बलदेव जी भी गए। बहन अकेले नहीं, मेरा भी ध्यान रखना, इस चावल में मेरा भी हक है। वहां जाकर के उन चावलों का बंटवारा हुआ और इसलिए जगन्नाथ भगवान के यहाँ आज भी भात का भोग लगता है। सारा संसार कहता है जगन्नाथ के भात और जगत पसारे भात। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ में बंटवारा हुआ, बलदेव जी सुभद्रा भी पान करते हैं।
भगवान ने सुदामा को ज्यादा देर राजमहलों में ठहरने नहीं दिया, क्योंकि जानते थे वहां पर वो भारतीय सनातन धर्म की पतिव्रता नारी इंतजार कर रही है सुदामा का। वो सुशीला जब से सुदामा गए न अन्न ग्रहण करती है न जल पीती है, इसलिए भगवान ने हाथ जोड़े और कहा सुदामा अब आप प्रस्थान करिए। सुदामा जी भी खड़े हो जाते हैं। द्वारिकापुरी से सुदामापुरी की ओर रास्ता दिखाने के लिए भगवान स्वयं द्वार तक छोड़ने के लिए आए हैं। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इसकी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं थी, ये है बड़ा कंजूस, क्योंकि भगवान ने प्रत्यक्ष में तो कुछ दिया नहीं था। और सुदामा जी सोचने लगे कि बालपने के मित्र हैं और कछु न देऊं श्राप, जैसो तुम मोकु दियो ऐसो ही पाओ आप। मन ही मन सोचने लगे बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस। भगवान ने जाते जाते कहा क्यों सुदामा मेरी याद नहीं आई, विवाह कर लिया और मेरे को याद भी नहीं किया। सुदामा ने कहा अच्छा मैं आपको बुलाता, मेरी छोटी सी झोपड़ी, आप लंबे लंबे मेरी झोपड़ी में आते तक नहीं, और मुझे ये बताना मैंने तो एक विवाह किया और आपने कितने विवाह किया और एक में भी मेरे को याद नहीं किया, उस समय आप मेरे को भूल गए। भगवान चौका लगाते तो सुदामा जी छक्का लगाते बातों, और भगवान जानते सुशीला इंतजार कर रही है, इसलिए समय नहीं गवाया। एक मुट्ठी बंद करके भगवान द्वार तक आए थे। सुदामा ने सोचा इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा, लेकिन जैसे ही रास्ते में आए और मुट्ठी खोल के कहा ये सीधा रास्ता सुदामापुरी जाता है। सुदामा जी ने कहा इसमें भी कुछ नहीं निकला। और सुदामा जी जब आगे बढ़े तो भगवान ने जो पीताम्बर उड़ाया था वो भी लेकर के आ गया। कुछ भी नहीं जाने दिया सुदामा जी के साथ, जैसे आए थे वैसे ही सुदामा जी को भेज। प्रत्यक्ष तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष में दो लोक की संपदा प्रदान कर दी। आज सुदामा जी हरि भजन करते हुए सुदामापुरी पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुशीला ने स्वागत किया, और जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं जैसे राजमहल द्वारिका में थे वैसे के वैसे आज सुदामापुरी में भी। मैंने कहा ना मानसी में बहुत एडवांस काम है, आते भी जल्दी और जाते भी जल्दी। अब भगवान के दर्शन होते हैं तो पावर मिलता है ना फिर। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।